हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था उसको आज हम लोग लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसी का एक नया सेशन आप लोगों के बीच में लेकर हम हाजिर हुए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा और आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। पिछली क्लास को आप लोग तैयार करते रहिए, क्योंकि पिछली जो क्लास कराए गए हैं उसी क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों मैं प्रतिज्ञा किया हूँ, मैंने 600 क्वेश्चन ऐसे तैयार किया हूँ, 600 क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा, उसी 600 में से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करते हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन को आपको यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। एक एक क्वेश्चन पे कई बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे वो आपको उतना फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में और आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैथ का क्लास तो हम यहाँ लगातार ले रहे हैं, लेकिन रीजनिंग का क्लास कुछ कारणवश अभी रुका है, क्योंकि जो रीजनिंग पढ़ाते हैं अमर सर वो किसी कारणवश थोड़ा बाहर गए हैं। उनके आते ही क्लास को लगातार कंटिन्यू किया जाएगा। और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हिंदी की क्लास के लिए, तो हिंदी की क्लास के लिए हम टीचर को हायर किए हैं, बहुत अच्छे टीचर, एक्सपीरियंस टीचर। उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे उतारने का प्रयास किया जा रहा है और जितना हम कमिटमेंट किए हैं उसका पूरा हम आपको पूरा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 100 रुपये 2 वर्ष में क्वेश्चन है 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाता है। ठीक है, मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? CI का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमसे बोला है 1000 रुपये है, वो 2 साल में 1144.9 रुपये हो जाता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो मूलधन क्या है, 1000 है। हमारे पास अमाउंट प्रेजेंट टाइम में कितना है, क्वेश्चन में दिया है 1144 पॉइंट। ठीक, अब इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है? अगर आप रेशियो मेथड से करेंगे तो नहीं कर सकते आसानी से। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से इसका पॉइंट हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, तो हमसे ये कितना है, जो 1000 रुपये है 1144 कितने साल में बढ़ते हैं? 2 साल में बढ़ता है, 2 साल में बढ़ता है। यानी टाइम कितना है, 2 साल में ये बढ़ता है। तो हमें 2 साल से 1 साल पे आना पड़ेगा। तो 1 साल पे आने के लिए क्या करेंगे, 1 ईयर के लिए इन दोनों का वर्ग कर देंगे। 1000 4 0 10,000 11,449। ठीक, अब देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है। तो इसका निकालने का तरीका क्या था, इसका तो आपको याद होगा कि 2 0 है, 2 0 तो ये तो हो जाएगा 100। लेकिन इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हमने 100 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत अच्छे से एक वीडियो में बताया है। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इसमें पूरा डाउट क्लियर किया गया है, बहुत अच्छे से समझाएगा कि इसके स्क्वायर 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, अच्छे से इस वीडियो में समझाया गया है। तो इस वीडियो को इसी चैनल के में जाएंगे तो सबसे नीचे ये वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसका क्या होता है, हम करने का तरीका बताते हैं एग्जाम में। तो देखो क्या होता है, देखो एक से हम यहाँ सिखा रहे हैं 101 का स्क्वायर निकालना हुआ। तो हम करते क्या हैं, जो लास्ट की संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं। इसको स्क्वायर करते हैं 2 डिजिट में लिखते हैं, 0 4 लिख दिए। फिर 100 से कितने ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, देखो इसका करने का तरीका समझिए। 101 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 1 ज़्यादा है, 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 को डबल करेंगे 2 तो 102 हो जाएगा ये। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 1 इस तरह से लिखेंगे। फिर देखो 100 अगर 2 का निकालना होगा तो क्या होगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है
तो दो दूनी 4 होता है, 104 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 0, 4 हो जाएगा। 103 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 3 कितना ज़्यादा है 100 से? 103 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 दूनी 6, 106 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9 हो जाएगा। देखो ऐसे अगर 107 का निकालना हो तो 100 कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो 7 दूनी 14, 114 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यही तो लिखा है 11,449 किसका स्क्वायर? 107 का स्क्वायर, तो ये 107 हो जाएगा। अब अगर एग्ज़ाम में आपको करना है, ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा अच्छे से, 3 का स्क्वायर, 3 अंक का स्क्वायर निकालना कैसे, तो हम एग्ज़ाम में कैसे करते हैं, लास्ट 2 डिजिट पकड़ते हैं। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, 7 लिख दिए। अब हम देखते हैं 7 को अगर 2 से गुणा करें 14 होता है, तो 7 दूनी 14, तो 100 में कितना जोड़ें? ये 114 हो जाए, तो 114 जोड़ना है तो उसका आधा करेंगे, तो 100 107, यानी 100 में 107 जोड़ेंगे तो 114 का हो जाता है। ठीक है, मतलब देखिए लास्ट का 2 डिजिट देखिए, तो 2 डिजिट का जो स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक, अब ये जो 114 है, ये 100 से 114 ज़्यादा है, तो इसको डिवाइड करिए 2, तो मतलब 107 हो गया। इसका डबल होना चाहिए, इसका डबल का आधा होना चाहिए, तो 107 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, तो देखो ये 100 है, 100 से कितना ज़्यादा है? 7, तो 7% हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 7%। ठीक, समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना था? स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना आपको आना ही चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य 20% लाभ होना चाहिए। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है? देखो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालो। एवरेज कॉस्ट प्राइस पहले हम निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट प्राइस, एवरेज सी पे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कितना दिया है? एवरेज कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है समापान नंबर। तो देखो 7 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु 10 रुपये खरीदता है, तो 7 वस्तुएं कितने में खरीदेगा? 70। फिर क्वेश्चन क्या बोला है? 11 रुपये की 9 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु 11 रुपये खरीदता है, तो 9 वस्तु कितने खरीदेगा? 11 9 99। फिर एक वस्तु 15 रुपये खरीदता है, तो 14 वस्तु कितने खरीदेगा? 15 × 14, 15 × 14 हो जाता है 210। 15 15 225, 25 में 15 को माइनस करेंगे 210। इस तरह से करने का प्रयास करिए। फिर होता है नंबर, कितने वस्तु खरीदा है? तो 7 वस्तु, 7 9 14। इसको सॉल्व करिए। 210 99, 310 में 309, 309 में 370, 309 में 70 379, 379 14 7 21 30, ये आ गया एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है, लेकिन विक्रय मूल्य पूछा है एसपी। तो एसपी क्या हो जाएगा? 379 30 कितने परसेंट पे है? कितने परसेंट? 20% पे लाभ पे है, यानी 100 रुपये की वस्तु होगी 120 की बेची जा रही। इसको सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए। 3 चौक 12। ठीक, गुणा कर लीजिए। तो देखो गुणा करते हैं, गुणा करके 2 अंक के बाद 0 लगा देंगे, तो 9 चौक 36, 3 7 चौक 28, 28 2 30 1 31 हासिल है 3, फिर 4 3 12 3 15, 15 2 अंक के बाद 16, 15.16 रुपये, 16 रुपये, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 15.16 रुपये होगा। इसका आंसर एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 के दूसरे शिफ्ट के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? 4:A
कि अनुपात ए और बी के बीच 39 टॉफियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक टॉफी मिलती है? देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, ए अनुपात बी को 4:9 में टॉफियाँ मिलती हैं, यानी बी को ए से कितनी ज़्यादा टॉफी मिलती है? 5 टॉफियाँ ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 39 टॉफियाँ हैं तो वितरित किया जाए बी को कितनी टॉफी मिलती है? तो देखो 39 टॉफियाँ हैं, ठीक है, और कितने 4:13 में बांटा है, 13 9 13 गुड़े 5 अधिक मिलता है। काटिए 39 पंचे, काटिए इससे 13 13 3 39 5 15 टॉफियाँ होगी। इसका आंसर नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, फास्ट तरीके से करने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कितने वर्षों में 320 रुपये राशि बढ़कर 405 रुपये हो जाएगी अगर प्रतिवर्ष ब्याज 12.5% यानी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज हो तो? देखो 12.5 क्या होता है, परसेंट क्या होता है, 1/8 ही तो होता है। यानी 8 रुपये का सामान, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेचोगे, यही तो है, 8 को 9 में बेचेंगे, ये है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमारे पास पैसा कितना है, 320 है। 320 रुपये जो मूलधन है, और अमाउंट कितना है 320 रुपये, तो हमारे पास मूलधन है। लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में अमाउंट 405 रुपये कब होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो इसका क्या करते हैं, काट देते हैं, 64, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 से काटते हैं, 6 पंचे 30, 5 24 64 हो जाएगा। 5 से काटें और 5 से काटें 81, यानी 64:81। तो देखो ये लिखा है 8 का स्क्वायर, ये लिखा है 9 का स्क्वायर, मतलब 2 साल में, यानी पावर 2 है तो 2 साल में जो 320 रुपये हो 405 रुपये में 405 रुपये हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 2 साल। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो √2 √2 √2 √2 डॉट इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत देखते ही लड़के 2 ऑप्शन मार देंगे, लेकिन समझिए इस क्वेश्चन को तो आप कर दिए। देखिए 2 डॉट इनफाइनाइट तक है, तो इसका आंसर यही होता है, जो यहाँ पे संख्या लिखी हो वही आंसर हो जाता है। ठीक, लेकिन ये तो आप क्वेश्चन कर लिए, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको घुमा के दे दिया। क्या दे दिया, वो दे दिया 2 2 के यहाँ पे कोई भी संख्या लिख के वो दे सकता है, लेकिन वो यहाँ पे 3 बार ही लिख दिया, इनफाइनाइट तक नहीं गया, 3 बार लिख दिया। तो इसका करने का तरीका क्या होता है, देखो इसका फार्मूला है 2, फिर है 2 की पावर n -1 अपान 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये हो जाता है। तो देखो n का मतलब क्या होता है, कितनी बार रूट है, n का मतलब होता है कितनी बार रूट है। तो 2 की पावर n कितनी बार है, 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 1 गया 7, नीचे 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। साजिद ने 6 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्पीड से, तो और 4 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी? ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होगा वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल स्पीड, यानी टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम होता है। तो 6 घंटे में वो चलाता है 60 किलोमीटर, 6 × 60 प्लस, फिर 4 घंटे में चलाता है 50 किलोमीटर। ठीक, कितने टाइम को कितना लेता है, 6 + 4 हो जाता है,
तो हो जाएगा 6 दूनी 6, 360 प्लस 4 20 200 बटे 6 4 10 560 बटे 10 56। इसका आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा इसका आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एवरेज स्पीड का फार्मूला का तो टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम होता है, वही इसको रख के कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु की 20%, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 20% और 30% लगातार दो कीमत में कमी एकल कीमत में कमी के बराबर है। मतलब देखो कोई वस्तु है उसमें A% की हानि हो रही है, फिर उसी सामान में B% की हानि हो रही है, उसी सामान में B% की हानि हो रही है, ये वो है। तो यानी पहले 20% की हानि हो रही है, फिर 30% की हानि हो रही है। तो हमसे पूछा एकल कीमत में कमी के बराबर है। ठीक है, तो इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखो फार्मूला होता है A + B - AB/100, ये फार्मूला होता है। तो हमसे ए कितना दिया है 20 + 30 -20 × 30 बटे 100 काट देंगे 600 - 6 सॉरी 30 20 50 सॉरी 30 20 50 माइनस 3 दूनी 6 44%। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन बी 44% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नोट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, माया जो है, माया ने 14% GST सहित 7980 रुपये में एक टीवी खरीदा। माया जो है वो टीवी 7980 रुपये में खरीदा इंक्लूडिंग GST। ठीक, लेकिन बिना GST को टीवी का मूल्य पूछ रहा है कितना है। तो देखो क्या होगा, 7980 रुपये का वो खरीदा टीवी, माया ने खरीदी, 14% उस पर GST दी, यानी 100 रुपये के सामान पर वो 114 रुपये दी, तो 114 हो जाएगा। गुणे हमसे पूछा है परसेंटेज, ठीक है, गुणे 100 सॉल्व कर लीजिए। तो 114 सत्ते ये 7 होगा, तो 7 7,000। मतलब टीवी की असली दाम 7 रुपये। ऑप्शन नंबर ए ये इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लगा, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या, अगर 1-2 बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलार्ध का आयतन, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक गोलार्ध का आयतन 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोलार्ध यानी हेमीस्फीयर का जो आयतन दिया है 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो क्वेश्चन क्या होता है, गोलार्ध का आयतन क्या होता है, हेमीस्फीयर गोलार्ध, कितने लोग को फार्मूला याद है? गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है गोलार्ध का आयतन का, यानी एक गोला का आधा, आधे गोले, गोलार्ध ही तो हुआ, इसका आयतन पूछा है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें दिया कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब का मान दिया है 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक, ये हमें दिया है। तो देखो पाई से पाई काट दे रहे हैं, पाई से पाई काट दिया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 3। ठीक, अब आर क्यूब का गुणा करेंगे 243 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 9 729। अब 729 किसका क्यूब है,
1 से लेके 10 तक का मैंने बोला था, 1 से लेके 25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो याद होने चाहिए। 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729। वो सामने जो बैठा है मेरी उंगली देख रहा है, वो बता 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। तो आर बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या जो पूछा है हमसे, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होगा। गोलार्ध का जो गोलार्ध है उसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होगा। इस पर आपको क्यूब याद ही होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। इसे 300 रुपये में बेचा जाता है। यदि 15% की हानि होती तो वस्तु की लागत से कितने % अधिक अंकित है? ये पूछा। देखो हमसे पूछ क्या रहा है, CP/MP पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन करने का फार्मूला क्या होता है? देखो 15% पहले 15% कितना होता है? 15% कितना होता है जरा वो बताएं, सामने वाला जो मेरी उंगली देख रहा है वो बताएं। तुम नहीं तुम बताओ 15% कितना होता है? 15% 3/20, ठीक। मतलब 20 रुपये का सामान है तो 20 रुपये का सामान है, उसमें 3 का लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी 3 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी 20 रुपये का सामान में 3 रुपये का हानि हो रहा है, ये हमसे बोल रहा है। तो देखो CP और SP का कितना मान दिया है? 20 रुपये का सामान है, वो 70 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। फिर हमसे बोला है SP जो है अंकित मूल्य 400 रुपये है और मार्केट प्राइस कितना है? 4 MP, यानी CP कॉस्ट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस तो 400 रुपये है, यानी SP जो है वो 300 रुपये है और मार्केट प्राइस कितना है? 400 रुपये। अंकित मूल्य जो है 400 है। अब देखो क्या होगा, SP से SP कट गया तो CP/MP आया, कितना आया? 20 को काटो, 20 को 400 से काटो, 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 100 से काट दे 15, यानी 15 हो गया। तो हमें ये मिला कितना? CP मिला 15 और MP मिला 17, यानी कॉस्ट प्राइस 15 है और 70 रुपये मार्केट प्राइस है, ठीक। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो 15 रुपये के सामान में कितने का लाभ हो रहा है? 2 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक, बटा 100। इसको काटेंगे तो 15 काटेंगे तो 13, 15 दूना 30, 5 से काटो 5 3 15, 5 3 15, 5 से काटो 20 25, 20 5 100, 20 दूना 40/3। इसको करेंगे 3 1 के 3 3 3 3, वाह, यानी 13.33% का अधिक लाभ हो रहा है। समझ गए? प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आइए अगला, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक किसान की भूमि है, एक किसान है, उसकी जो ज़मीन है उस ज़मीन एक समलंब आकार की है। अब बहुत से लोग इसमें नल्ले हैं, वो समलंब नहीं जानते समलंब का आकार क्या होता है, समलंब क्या है। तो देखो समलंब कैसा होता है? समलंब होता है इस तरह से, ये समलंब की आकृति होती है, ठीक। फिर बोला है जिसकी समांतर भुजाएं एक 6, जो ऊपर समलंब की छोटी भुजाएं जो 6:3 गज है, और जो बड़ी भुजाएं हैं समांतर तो ही हुआ पैरेलल, ये दो समांतर हुई कि नहीं, 7:6 8 गज है,
और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इन दोनों की दूरी जो है चौड़ाई 5.5 गज है। अगर ज़मीन की जुताई किया जाता है तो 1200 रुपये प्रति गज उसका जुताई लगता है। तो पूरी ज़मीन को जोतने में उसकी कितनी राशि खर्च होगी, ये हमसे पूछा। तो देखो इसको मान लेते हैं ए बी, ए सी, ए डी, ये होगा। इसका मान दिया है 6.32। इसका मान क्वेश्चन में आपका दिया है, कितना दिया है 7.6। और इसकी जो ऊंचाई है इसका मान दिया है 5.5। हमसे पूछा कि प्रति गज जोतने में 1200 रुपये आ रहा, तो पूरा खेत जोतने में कितना रुपये खर्च होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, निकालते हैं, राशि निकालते हैं। पूरी राशि निकालेंगे तो राशि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले निकालेंगे समलंब का क्षेत्रफल गुणे जितना रुपये खर्च हो रहा है कीमत। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल गुणे कीमत, ये निकालेंगे तो हमारी राशि आ जाएगी, पूरी की खेत की जुताई का राशि निकला है। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है 1/2 a + b + c + d इंटू h, ये h है इंटू h, ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल। समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, इन दोनों को जोड़कर इससे गुणा कर दीजिए, यही फार्मूला होता है। फिर गुणे कीमत दिया, कीमत कितना दिया है 1200 रुपये दिया है क्वेश्चन में कीमत दिया है 1200 रुपये। तो मान रख दीजिए 1/2। ए बी का मान कितना दिया है 6.32। सी डी का मान कितना दिया है 7.68। एच का मान कितना दिया है 5.5 गुणे 1200। देखो क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 10 कर देते हैं, 1 से कट गया 120। अब देखो क्या करते हैं, 2 से काट दो इसको, 60 हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं तो 8 2 10, 6 3 9 10, असेला 1, 7 6 13 14, ये तो 14 आ गया, ठीक है। गुणे 55 गुणे 60 होगा, गुणा कर लेते हैं, सीधा गुणा कर लेते हैं। 14 गुणे 55 को 60 से गुणा करेंगे, हाँ सुन हो जाएगा, 6 पंचे 30, 33 हो जाएगा, ठीक। तो 14 से गुणा करेंगे फिर से, 14 सुनो 14 42, 4600 रुपये ये हो जाएगा। यानी पूरे खेत की जुताई करने में 4600 200 रुपये लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब कैलकुलेशन से बचना है तो आप डिजिटल सम करते हैं। तो डिजिटल सम करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहीं जोड़िए, 4 1 5 5 5 10 10 5 15 15 और 6 21 देखो 5 5 10 7 16 16 4 20 21 आया, जोड़ो 21 कितना हो जाएगा 2 1 3। अब इधर भी जोड़ लीजिए, ये तो 3, इसका डिजिटल 3 हो जाएगा। अब इसका भी जोड़िए, ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन के हिसाब से करिए। तो देखिए 46 से 2 कितना बन रहा है, 6 4 10 2 12 12 2 1 3 ही बन रहा है, और किसी का 3 डिजिटल सम नहीं बनेगा। तो डिजिटल सम से कर लीजिए, कैलकुलेशन से बचना है तो अब डिजिटल सम का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो डिजिटल सम करना और आसान होता है, हमने इसलिए बेसिक बता दिया कि जो यहाँ अभी नए बैठे हैं उनके लिए। और अगर आप फास्ट हैं तो कैलकुलेशन आप फास्ट करते हैं डिजिटल सम से तो हो जाएगा। अब देखिए आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, फिर पूरे पे अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर गुणे 5 + 4। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आने की संभावना है। क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर गुणे 5 + 4 ये आपका क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो करेंगे कैसे। 13 का 169 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, पता है ना 13 का स्क्वायर 169 होता है, 8 का स्क्वायर 8 64 होता है, गुणे 5 + 4। ये क्वेश्चन जो है बॉरमॉस पे आधारित है, क्वेश्चन, ठीक है।
बॉड मास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं। बॉड मास से क्वेश्चन हुए, नंबर सिस्टम से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपके लिए कुछ फैक्ट लेके आए हैं, अभी दिखा रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर 169 में 169 में 164 को माइनस करें, देखो 9 में 4 गया 5, 105 गुणे 5 प्लस 4। अब देखिए क्या करते हैं, 105 को गुणा करेंगे तो 5 हम 25, 525 में 4 जोड़ेंगे 529, 529 आ गया। अगर आपको 125 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। नहीं याद है तो देखो करने का तरीका क्या होता है, आपको करने का तरीका क्या होता है, ऑप्शन देखिए। सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन देखिए। ऑप्शन जिस यूनिट डिजिट का, जिस ऑप्शन में जिस यूनिट डिजिट का स्क्वायर 9 आ जा रहा है वही संख्या स्क्वायर होगा। तो देखो 22 में 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी 24 है। 24 4 यूनिट डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, मतलब 9 नहीं आ रहा है, ऑप्शन ये भी खत्म। 26 भी नहीं होगा। 23 को देखते हैं। 23 का यूनिट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 23 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी 23 इसका ऑप्शन होगा। यानी 23 का स्क्वायर आप करके निकालेंगे तो 529 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, आपको हम लगभग 12 क्वेश्चन करा दिए, 12 से 13 क्वेश्चन करा दिए। अब हम कुछ नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे फैक्ट लेके आए हैं। आपके एग्जाम में फैक्ट्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हम नोट करा रहे हैं, उसको आप याद करिएगा। किसी भी तरीके से उसको आपको याद ही करना है, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे आपके एग्जाम में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, हरियाणा पुलिस, इस सब एग्जाम में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लिखा दे रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वह संख्या जो जिसके दो फैक्टर हों। कौन कौन से, एक और एक स्वयं, ये अभाज्य संख्या होता है। इसका फार्मूला होता है अभाज्य संख्या फार्मूला, जिसके 2 फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर, जिसके 3 फैक्टर होते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 जो संख्या है वो 1 से कटती है और एक 2 से कटती है, और इसके फैक्टर नहीं हो सकते। फिर अगला फिर बोला है सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन बोला है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। फिर बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। फिर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या है, फैक्ट है, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 ये होगा। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, ठीक। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, ये होगा। अब देखो ये याद करना है आप लोगों को हर हाल में। फिर कुछ और याद कर लीजिए, 5 तक याद कर लीजिए। एग्जाम में 4 या 5 का शायद पूछ ले, इस बार कंफर्म है पूछेगा, इस फैक्ट में से कंफर्म है पूछेगा। तो क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1007, ठीक। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973, ठीक। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 2, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9991, ठीक। 99,991। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1007।
4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991 ये होता है। ठीक, तो ये आप 10 फैक्ट, ये जो फैक्ट हैं ये फैक्ट आप याद कर लेंगे। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए। और एक और याद कर लीजिए, एक जो है ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंसेक्यूटिव नंबर है। एक जो संख्या है जो ना एक भाज्य संख्या है ना एक अभाज्य संख्या है, एक न्यूट्रल नंबर है। एक ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो क्लास को आज ओवर हो गया है, लेकिन एक सूचना देते हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी क्लास में एक लाइनें बोलते हैं। कौन सी लाइनें हैं? उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो ये लाइनें जो है सच साबित किया है कौन? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आया है। तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, रविंद्र त्रिपाठी जी और प्रिया त्रिपाठी, ये पिता और पुत्री हैं। रविंद्र त्रिपाठी की पुत्री प्रिया त्रिपाठी। तो रविंद्र त्रिपाठी दोनों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश लेखपाल में। कितनी बड़ी गर्व की बात है कि जज्बात था जीतने की, लेखपाल बनने का, रविंद्र त्रिपाठी में जीतने का जज्बात था, तो उन्होंने प्राप्त किया। इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं लेखपाल बनने के लिए। तो इस बार आप लोग भी एक जिद ठान लीजिए, कि जिद ठान लिया है कि इस बार वर्दी लेना है, वर्दी की जिद ठान ली है, तो इस बार वर्दी प्राप्त करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।